नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लीगोप्लेकिया के बारे में, यानी मुंह के अंदर यानी ओरल कैविटी के अंदर सफेद छाले हो जाते हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सफेद छाले जो होते हैं, ऐसे हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है कि या ओरल लीगोप्लेकिया है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन यानी ओरल थ्रैशेस हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी व्हाइट पैच आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। दोस्तों, अगर व्हाइट पैच आ गया हमारे ओरल कैविटी के अंदर यानी इनसाइड चीक, टंग या थ्रोट के अंदर, अगर उसको हम गज से साफ कर रहे हैं तो एकदम क्लीन हो जा रहा है, तो समझिए आपका फंगल इन्फेक्शन है या ओरल थ्रश है। अगर उसको क्लीन करने पे वो क्लीन नहीं हो पाता है, वहां पे जल्दी साफ नहीं है, तो थोड़ा सा वहां पे हार्ड है, हार्डनेस है, उसको हम बोल देंगे ओरल लीकोप्लेकिया। ओरल लीकोप्लेकिया में क्या होता है कि जो कीरेटिनिन का प्रोडक्शन है कुछ ज्यादा हो जाता है, उसके वजह से होता है। अब हम जानेंगे कि ओरल लीकोप्लेकिया का क्या क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, ओरल लीकोप्लेकिया का मेन कारण है किसी भी कारण से हमारे इनसाइड चीक या टंग में, गम में इरिटेशन, जैसे अगर डेंटल के वजह से हो रहा है, जैसे आपका दांत जो विजडम टीथ निकलता है, तो कभी कभी उसको फ्रिक्शन होने लगता है, तो अपने चीक को फ्रिक करता है, बार बार उसको रगड़ता है, रगड़ेगा वहां पे तो व्हाइट आने लगता है, उसके वजह से भी हो सकता है। या अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग भी बहुत बड़ा वजह है, या आप गुटखा या पान सुपारी जो भी च्यूइंग कर रहे हैं उसके वजह से भी होता है। अगर आप टबैको ले रहे हैं, बहुत ज्यादा खैनी ले रहे हैं, उसके वजह से भी आपको हो सकते हैं। अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा पान मसाला ले रहे हैं, मुंह में बहुत ज्यादा रख रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे HIV, ऑटो इम्यून डिजीज है, उस तरह की कोई बीमारी है, तो इम्यूनिटी पावर आपका कमजोर हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको लीकोप्लेकिया हो सकता है। दोस्तों, लीकोप्लेकिया में क्या हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है। लीकोप्लेकिया अगर हो गया है, अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमेशा के लिए आपको ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि लीकोप्लेकिया हो गया तो इसका क्या क्या सिम्टम्स आता है। दोस्तों, लीकोप्लेकिया में क्या होता है, सबसे मेन होता है, लीको का मतलब ही होता है व्हाइट, व्हाइट पैच आने लगता है आपको इनसाइड चीक या माउथ में, कहीं भी टंग के ऊपर भी आ सकता है। उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग होगा, जो चीक पे व्हाइटिश आएगा ना, वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, सॉफ्टनेस नहीं रहती, क्योंकि क्रिएटिनिन का जो प्रोडक्शन है बढ़ जाता है, और उसमें बर्निंग होता है, कुछ खाने पीने पे भी जलन होने लगता है, उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग भी आ जाता है। इसके अलावा अगर अंदर चला जाता है, थ्रोट के पास चला जाता है, तो वहां का सिम्टम्स आने लगता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको हो गया है तो इसका क्या मैनेजमेंट है। दोस्तों, अगर आपको ओरल लीकोप्लेकिया हो गया तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने खाने में न्यूट्रिटिव फूड लेना पड़ेगा। जितना स्पाइसी ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको अवॉइड कीजिए। पान सुपारी मसाला जो भी खा रहे हैं उसको बंद करना होगा, क्योंकि अगर उसको आप ले रहे हैं तो बार बार इरिटेट करेगा तो और ज्यादा। अगर उसको आप बंद कर रहे हैं तो आपका 50% बीमारी कवर हो जाएगा। सेकेंड चीज कि अगर आप मीट मछली बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो उसको भी बंद कीजिए, क्योंकि उसका स्पाइसी चीज उसको इरिटेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका लीवर सही नहीं है या कोई ऑटो इम्यून बीमारी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, इम्यूनिटी पावर को अपने स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर वैसा कर रहे हैं तो इम्यूनिटी सही रहेगा तो ठीक हो जाएगा। विटामिन सी अपने डाइट में प्रचुर मात्रा में लीजिए। साथ ही हल्दी वाला पानी को मुंह में रख के कुछ समय तक रखिए, उसके बाद उसको कूला कर दीजिए, हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको लीकोप्लेकिया हो गया तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प करता है। दोस्तों, लीकोप्लेकिया हो गया है तो इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लीकोप्लेकिया एक ऐसी बीमारी है, समझिए प्री कैंसरस स्टेज आता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन प्री कैंसरस में रहता है। अगर लीकोप्लेकिया हो गया, वहां पे रेडिश स्पॉट्स आने आ गया लीकोप्लेकिया के अंदर, व्हाइट के अंदर, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको ओरल कैंसर की शिकायत हो जाए। इसीलिए इसके लिए आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। लेकिन
हम कुछ मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन फिर भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर, आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही प्रॉपर गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पेशेंस के साथ ले रहे हैं, तब श्योर है कि आपका ओरल लीकोप्लेकिया है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स 30 की आप 4 बूंद 3 बार ले सकते। अगर टंग पे हो गया, साइड में पूरा व्हाइट हो गया, उसमें जलन हो रहा है, तो बोरेक्स की 4 बूंद 3 बार ले सकते। नेक्स्ट है एंटिम क्रूड 30। एंटिम क्रूड कब लेंगे? अगर आपके टंग पे बहुत ज्यादा व्हाइट कोटिंग टंग हो गया है, साइड में भी टंग हो, उसमें जलन हो रहा है, आपका डाइजेशन काफी वीक है, बार बार स्टूल जाना पड़ता है, कभी कब जला रहा है, उस कंडीशन में अगर आप एंटिम क्रूड 30 ले रहे हैं तो 4 बूंद 3 बार अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों हमारे नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस कब लेंगे? अगर आपके मुंह में जो हुआ है उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, उस कंडीशन में अगर एपिस 30 ले रहे हैं 4 बूंद 3 बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल। वो हाइड्रोकोटाइल 30 अगर वहां का इसकी जो है काफी हार्ड हो गया है, ब्लैकिश भी आ गया, रेडनेस भी आ गया, इचिंग हो रहा है, उस कंडीशन में हाइड्रोकोटाइल 30 की मदद टिंचर 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी ले सकते। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है मर्कसोल। मर्कसोल कब लेंगे? अगर बहुत ज्यादा सलाइवेशन भी हो रहा है, स्मेल आ रहा है, और साथ में जो टंग है और गम है उसमें भी दिक्कत आ गया है, उस कंडीशन में मर्कसोल 30 ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है थूजा। थूजा 1 ml को आप वीकली 1 डोज ले सकते हैं, यानी अगर संडे को लेना तो प्रत्येक संडे को आपको लेना। लेकिन दोस्तों बार बार हम यही कहेंगे, इसके लिए आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं, बस नॉलेज के लिए हम बताएं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन अगर आप इसको प्रॉपर गाइडेंस में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स, होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और इससे रिलेटेड वीडियो, हेल्थ टिप्स से रिलेटेड भी हम पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।